नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि 2025 और 26 तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है और आपको पता है 2025 में एक और आपके लिए बढ़िया सी वैकेंसी देखने को मिल रही है। जो बच्चे रीट का इंतजार कर रहे थे, अर्थात लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का इंतजार कर रहे थे, वो भी इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो गई है। बात हम कर रहे हैं रीट पेपर फर्स्ट यानी फिफ्थ 1 to 5th एंड लेवल अगर बात करते हैं सेकंड यानी 6 to 8 की अगर बात करते हैं तो साथियों जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया था तो साथियों पेपर फर्स्ट दिया था, साथियों उनकी समस्या सॉल्व हो गई ही है। आज हम बात करने वाले साथियों आपके रीट का जो आपका लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का जो आपका कह सकते हैं नोटिफिकेशन आउट किया गया है कुल भर्ती का, मैं सारी चर्चा करने वाला हूं कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, आपकी एज कितनी रहेगी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है और आपका फॉर्म कब से फिल होंगे ये भी मैं बताना चाहता हूं और आपका एग्जाम भी कब होगा। ठीक है, हमने एक बात आपसे बोली थी कि अपनी तैयारी करते रहो, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें देखने को मिल रहा है। रीट मेंस का अगर बात करते चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, इसकी एग्जाम डेट भी कंफर्म कर दी गई है और जनवरी में रखा गया है। नवंबर आपका चल रहा है, 1 महीने फॉर्म भरने में होगा और उसके बाद कह सकते हैं आपका जनवरी में एग्जाम भी करवा ले रहे हैं, जो 17 से लेकर 21 तक जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो मैं सारी एक एक बात करके क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। अगर आप चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो साथियों इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जी हां, आप देख रहे हो साथियों लेवल फर्स्ट की अगर बात करते हैं 1 to 5th की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज अगर बात की जाएगी तो वैकेंसीज अगर है 5600 लगभग 36 है और कह सकते हैं लेवल 2 के अगर बात करते हैं 6 to 8 की अगर बात करते हैं कुल पद 2123। अगर ओवरऑल का अगर बात करते हैं लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड 7700 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब कैसे क्या प्रक्रिया है मैं पूरी बात करूंगा, आइएगा स्टार्ट करते हैं। आपका ऑफिशियल अगर आपने देखा होगा कह सकते हैं नोटिस आप तक पहुंच गया होगा, तो जब ऑफिशियल आप देखोगे साथियों यहां पर प्राइमरी की अगर बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा यानी जयपुर के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और जिसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम यानी कि लेवल फर्स्ट 1 to 5th की सीधी भर्ती को लेकर यह पूरी प्रक्रिया इन्होंने कहा है कि टोटल कितने क्या पद हैं, तो मैं सीधा आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इसमें डीप दे रखा है, लेकिन मैं चीजें जो तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है जो महत्वपूर्ण है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पूरी बता दे रहा हूं। अगर इसमें टोटल अगर वैकेंसी अगर बात कर संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग इन सभी में अगर बात करते हैं तो टोटल ओवरऑल 5000 ये आपकी भर्ती है। कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र जिसमें आपको प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती के लिए सबसे ज्यादा 4500 इसमें है, पर अनुसूचित क्षेत्र 500 है, टोटल 5000 है। उसके बाद प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य की अगर बात करते हैं, जनरल की अगर बात की जाएगी इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 422 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आपके 27 है। टोटल ओवरऑल कितने हैं 449 है, यानी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक जनरल के लिए। उसके बाद संस्कृत की अगर बात करते हैं टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र 187 है और टोटल ओवरऑल की अगर बात करते हैं इसमें 187 है। तो इन सभी को जब इंक्लूड कर दो लगभग 5600 प्लस आपकी वैकेंसी ये पेपर फर्स्ट के लिए लेवल फर्स्ट के लिए आपकी बन रही है। अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा सर इसके लिए फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं बताऊंगा और साथ साथ तुम्हारे ये भी दिमाग बनना होगा सर ये भी हमें बता दीजिएगा ये जो है यानी कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए। तो आपने देखा होगा जो आपने डीएलएड किया होगा, डीएलएड या आपने जो भी डिप्लोमा कर रखा होगा और साथ साथ उसके रीट जिसने पास किया होगा चाहे 2022 वाला चाहे अभी 2025 वाला वो ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से कह सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं। आइएगा 1 सेकंड में सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, पूरे बने रहिएगा और सारी चीजें आपको कवर मैं करता हुआ बढ़ूंगा। तो यहां पर जब आप देखोगे पात्रता में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल फर्स्ट प्रथम 1 to 5th के लिए सीधी भर्ती के लिए यहां पर पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो आपको पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूं इसमें न्यूनतम 50% यानी न्यूनतम अगर बात करते हैं 50% आपके पास अंक क्या होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक और कह सकते हैं इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा यानी 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है डीएलएड इत्यादि जो भी बीएलएड जो भी आपने कर रखा हो वो आपके पास 2 कह सकते हैं आपके पास डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, तभी पेपर फर्स्ट आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपकी पूरी है भाई, आपके 45% अगर अंकों उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे किसी भी नाम से जाना चाहता हो, मुझे नहीं पता है, आपको ही पता है, कोई डीएलएड कहता
कहता है, कोई बीटीसी कहता है, बीएलएड, अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं। तो इन्होंने कह दिया है किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त या मानदंड क्रियाविधि विनिमय 2022 के अनुसार क्या हो, सॉरी 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो ये पूरी आपका दे रखा है। तो इतनी हमें बात है कि हमें डीएलएड या डिप्लोमा हमें जरूर चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए, और कह सकते हैं इसके अंक कितने चाहिए। दूसरी बात अब तुम्हारे दिमाग में बनना, और सर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके फॉर्म कब से क्या फिल करे जाएंगे, वो भी मैं आपको कवर करके बता दे रहा हूं। यहां पर दे भी रखा है, देखो कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डीएलएड सामान्य या संस्कृत शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप डीएलएड इत्यादि पास नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, रीट पास नहीं हो तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ये अपने बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, साफ शब्दों उन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरी बात हमने बता दी थी। और साथ साथ ये भी मैं बताना चाहता हूं, एक और यहां पर है प्रारंभिक शिक्षा के लिए 5% अंक की छूट भी दी होगी। और बहुत सारे जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के जो कैटेगरी है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके आधार पर भी कुछ उनको एक्स्ट्रा में छूट भी दी जाएगी। ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन यानी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो ये तो मानसिक और स्वास्थ्य चरित्र इत्यादि होता ही है। लेकिन जो एक बात ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रीयता की अगर बात करते हैं तो आपको भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजाजन हो या कैसे भूटानी प्रजाजन, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। एक बात समझ लो मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग बनना हो सर आगे हमें बता दीजिएगा आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम अगर बात करते हैं 18 वर्ष होनी चाहिए, वही फॉर्म भर सकता है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। और साथ साथ अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष तक आपकी कह सकते हैं टोटल ओवरऑल एज होनी चाहिए। ये भी आपके दिमाग रख लीजिएगा। जो यानी कह सकते हैं फिर कैटेगरी वाइज आपकी कुछ छूट भी दी जाएगी, वो भी आपकी दे रखी है। ठीक भैया, आयु की दृष्टि से पात्र में उसमें तो कह सकते हैं दृष्टि से पात्र माना जाएगा, ये पूरी है। उससे 3 वर्ष से छूट से अधिक नहीं दी जाएगी। तो इसको लेकर भी जो पूरी डिटेल है, एक और मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीजें कवर कर दूंगा। लेकिन अभी जो चीजें हैं महत्वपूर्ण वो आपको मैं कवर करता हुआ बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर दे भी रखा है कि उक्त नियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती में उक्त आयु सीमा में अधिकतम 1 वर्ष की छूट मिलेगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती में परीक्षा आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट दे होगी। ये श्रेणियां आपकी दे रखी हैं कि कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दे होगी। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी व अन्य समस्त वर्ग की महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। ये पूरा है, ये मैं ऑफिशियल आपके लिए डाल दूंगा टेलीग्राम पर, हम अपने उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑफिशियल टीचर्स अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है उस पर ये नोटिस डाल दूंगा, आराम से पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सर जी इसके लिए हम जो है फॉर्म कब से फिल करे जाएंगे, क्या प्रक्रिया है, तो इसको भी मैं कवर करता हुआ बढ़ रहा हूं। तो आपके लिए अगर बात करते हैं तो इसके लिए हमारे जो है फॉर्म जो भरा जाएगा, ये कब से भरा जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर दे भी रखा है, ये देखिएगा परीक्षा का आयोजन कब होगा, कब से फॉर्म भरे जाएगी, ये लीजिएगा कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने एवं आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने की अवधि क्या रहेगी। तो यदि आवेदक द्वारा ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है ये करना अति अनिवार्य है। पहले आप ओटीआर करोगे, ओटीआर करने पूरा जो भी आपका डेटा है पूरा उसमें भरोगे। जब ओटीआर एक नंबर आपको मिल जाएगा उसके बाद आप कह सकते हैं जो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड आप फॉर्म भर पाओगे। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो एक बार ये पंजीकरण होता है, शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क जमा के शुल्क राज्य के निर्धारित इसके ये दे रखा है सीएससी नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से कर सकते हो, जिसके माध्यम से 7/11/2025 यानी कि कल से आपका 7 नवंबर 2025 लेकर आपकी 6 दिसंबर 2025 तक रात्रि इतने 11:59 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हो। जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र 17 से 1 कह सकते हैं 7/11/2025 से 6/12/2025 तक, यानी कह सकते हैं 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे 2025 तक। ठीक भैया, और यहां पर दे भी रखा है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर ले। लास्ट में देखा होगा वेबसाइट कह सकते हैं बिजी हो पाती, फॉर्म नहीं पढ़ पाता है, तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन कर देना फॉर्म। ठीक है, अब इन्होंने कहा परीक्षा आयोजन कब होगा, ये दोनों बता रहे, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों में यही प्रक्रिया है। बस लेवल सेकंड में आपको बीएड होना चाहिए, पेपर फर्स्ट में अगर बात करते हैं लेवल फर्स्ट में बात करते हैं आपके डीएलएड या जो भी डिप्लोमा कर रखा वो होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा आयोजन कब होगा, आपका दिसंबर तक फॉर्म फिल करवाएंगे और फॉर्म फिल करने के बाद 17/1/2026 यानी 17 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म
सॉरी एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपके 21/1/2026 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग अलग दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी भर्ती का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अर्थात आपके 17 से आपका कह सकते हैं पेपर होगा, एग्जाम होगा, जो आपका 21 तारीख तक जाएगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। ये भी आपके साफ शब्दों उन्होंने कह दिया यहां पर। ठीक है, प्रवेश पत्र आपको दे रखा है, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पत्र किए जाएंगे और जो कि कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, बोर्ड की वेबसाइट पत्र पर ही किए जाएंगे। और आवेदन पत्र क्रमांक ये दे रखा है, तो उसमें ये संबंधित आवेदन ईमेल या कह सकते हैं मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है, तो ये आपको पहले से बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब साथियों तुम्हारे दिमाग बनना होगा सर एक चीज बता दी, इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसको भी मैं कवर कर लेता हूं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक और इसके माध्यम से आपको और भी एक कर दूंगा जिसमें डिटेल्ड आपका कह सकते हैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इसको शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं, क्या क्या आपको चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते चर्चा कर लेते हैं। सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसको और कवर कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं कवर कर दे रहा हूं, एक सेकंड में चलेगा। थोड़ा सा और नीचे आप बढ़ोगे, कह सकते हैं इसमें भी आपका, हाँ एक और चीज है, आपकी माइनस मार्किंग भी इसमें रखी गई है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक भैया, माइनस मार्किंग भी है, ये मत सोचने ना कि भैया आओ ताओ जल्दी से मारते चलो, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। अब ये थोड़ा सा हम चर्चा और कर लेते हैं। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा सेकंड, जो ओटीआर दर्ज की जाएगी ये तो आपको पता ही है, और ये सारी प्रक्रिया जो है योग्यता के साथ साथ आपके यहां पर दे रखा है, सिलेबस भी दे रखा है। अभी हम चर्चा उस पर भी कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। और हाँ, इसमें अगर बात करते हैं, ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन विविध यानी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आपको पता है, जो फॉर्म फिल करने के लिए जो है सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, उसको मैं और कवर कर देता हूँ, उसके बाद और चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, चयन प्रक्रिया आपको दे रखा है, हाँ ये लीजिएगा, पूरा आपको निम्नवत दे रखा है कि आपका 2000 राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक शाबाश संस्कृत शिक्षा लेवल फर्स्ट से सीधी भर्ती को लेकर कहा गया कि निम्नानुसार परीक्षा की स्कीम है, जिसमें परीक्षा आपके टोटल अगर बात करते हैं कितने अंक की होगी, 300 अंक की होगी, जिसमें परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, जिसमें प्रश्न पत्र की समावधि यानी कि 2 घंटे 30 मिनट होगी, अर्थात 2.5 घंटे होगी। और कह सकते कुल प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे, अर्थात एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 यानी 1/3 का क्या किया जाएगा, भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। तो यानी कह सकते हैं 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक का होगा और कह सकते हैं 2.5 घंटे होंगे, ये आपके दिमाग में रख लीजिएगा। ये पूरा परीक्षा पैटर्न था। ये आपका सिलेबस भी दे रखा है, भूगोल दे रखा है, जो भी आपका है। अगर पेपर फर्स्ट की अगर बात करते हैं राजस्थान भौगोलिक, जो राजस्थान का पूरा जियोग्राफिकल की अगर बात करते हैं, ऐतिहासिक बात करते हैं, सांस्कृतिक बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, हिस्टोरिकल की बात करते हैं, तो ये राजधानी भाषा क्या है, तो ये 100 अंक का रहेगा। और उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं, ये पूरा इसमें दे रखा है टॉपिक वाइज, पूरा ये दे रखा है जिसमें सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। पर दूसरा आपका होगा एक लेवल, दूसरा होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सामयिक माफी चाहूंगा विषय, ये 80 अंक का होगा। ये कितने का होगा मेरे चाहिए, आपका कह सकते हैं 100 अंक का होगा। जो आपका फर्स्ट अगर देखा जाएगा इसमें ये 100 अंक का होगा साथियों। ठीक है, जो पूरा उत्तर राजस्थान का भौगोलिक जो क्षेत्र है सारी चीजें, उसके बाद 80 अंक का ये होगा। थोड़ा सा और नीचे बढ़ोगे और दे रखा है, ये आपके कह सकते हैं टॉपिक वाइज दे रखा है सारी चीजें। थोड़ा और नीचे बढ़ोगे, ये आपके 10-10 अंक के हैं, जिसमें हिंदी क्या है, हिंदी से रिलेटेड आपका शब्द समास इत्यादि है, 10 नंबर का आपका ये रहने वाला है। इंग्लिश आपकी 10 नंबर का रहने वाली है। अंकगणित आपका 10 नंबर का रहने वाला है। ये आपका पेपर फर्स्ट लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये पूरा आपका सिलेबस दे रखा है। और इसके साथ साथ आपका सामान्य विज्ञान भी आपका कितने का है, 10 अंक का आपका पूछा जाएगा, ये भी आप रख लीजिएगा। फिर 10 अंक का सामाजिक अध्ययन भी रहेगा कि राजस्थान का परिचय क्या है, मुगल साम्राज्य क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपका 10 अंक का रहेगा। और फिर उसके बाद 8 अंक की आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान, जैसे हिंदी भाषा शिक्षण विधियां क्या है, भाषाई कौशल क्या, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये क्या है, इसके अंदर क्या शामिल है, यानी ये भी आपका पैडागोजी से रिलेटेड रहेगा। फिर इंग्लिश आपका 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, और गणित भी आपका 8 अंक का रहेगा। ये अंक सारे अगर ओवरऑल देखा जाएगा
टोटल ओवरऑल 30 अंक का रहेगा, जिसमें 20 अंक का शैक्षणिक मनोविज्ञान भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है लेवल फर्स्ट में। ठीक भैया, एग्जाम में। तो और का आपके 10 नंबर का आपके ये रहेगा सूचना तकनीकी, आपके जैसा कहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये ओवरऑल की अगर बात करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। संस्कृत का अलग दे रखा, तो वही पैटर्न आपका रहेगा। 300 आपके कह सकते हैं नंबर का होगा, 150% होंगे, और कह सकते हैं 1% कितने का अंक का होगा आपको, यानी कह सकते हैं एक क्वेश्चन 2 अंक का रहने वाला है। पूरी आपको हमने आपको बता दी है। वही आपका अगर बात करते हैं सेकंड में भी यही प्रक्रिया है। आपको ये अगर जो बच्चे हैं कि 6 to 8 की अगर बात करते हैं, उसमें भी आपका यही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें भर्ती कितनी है, 2123 दे रखी है, जो आपके कह सकते हैं निम्नवत पद का नाम दे रखा है। किसमें क्या है, संस्कृत शिक्षा विभाग कितनी है, तो पूरा टोटल पद 2123 है। और जिसमें भी कौन कौन भर पाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी कंप्लीट कर देता हूँ। जो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ये देखिएगा। यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं कि वह 6 to 8 के लिए विषय संस्कृत के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ, यानी कि शास्त्रीय या कह सकते हैं इसके समतुल्य प्रारंभिक संसर्ग परीक्षा, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, और साथ साथ कह सकते हैं बीएड। यानी कह सकते हैं नॉर्मल बात समझ लो, जो 6 to 8 के लिए बीएड अति अनिवार्य है, आपके सामने दे रखा है। ठीक है, और न्यूनतम अथवा दे रखा है जो भी आपके पास हो 45% अंकों के साथ शास्त्रीय, यानी कह सकते हैं जो शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक हो, बीएड हो, इस संबंध में समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड और क्रियाविधि विनिमय द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो ये पूरी प्रक्रिया है, वही आपका रहेगा। इसमें यह है कि आपके लिए बीएड अनिवार्य है, ये विशेष आपसे कहूंगा। इसमें भी ओटीआर किया जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपके 7 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म, और 6 दिसंबर तक रहेंगे। 17 जनवरी को आपका लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड एग्जाम होगा। बस इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। थोड़ा सा पैटर्न ये है कि आपका सिलेबस जो आपका इसका अलग है थोड़ा सा। ठीक भैया, तो ये आपके सामने सिलेबस भी दे रखा है, आपके सामने ये रहा। ठीक भैया, सारी चीजें आपको इसके सामने दे रखी है। और मैं इसका भी पैटर्न आपको बता देता हूं कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो एक छोटा सा एक प्रयास करूंगा, इसको भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, ये लीजिएगा। ये आपका टोटल है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा के लिए लेवल सेकंड के लिए 6 to 8 के लिए। परीक्षा अंक 300 अंक की हो गई। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट ही होगी। और साथ साथ प्रश्न पत्र के कुल अंक जो हैं 300 के हैं, 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, और उत्तरों के लिए 1/3 का, यानी कह सकते हैं विहित अंकों को 1/3 भाग काटा जाएगा, अर्थात निगेटिव मार्किंग इसमें भी दे रखी है। तो आगे आपका ये सिलेबस दे रखा है, तो ये भी आपके सिलेबस सामने दे रखा है। तो ये आपका सिलेबस पूरा आपका दे रखा है, कितने क्या है, तो इसको आपको देख लेना है मेरे भाई। ठीक है, जैसे भूगोल इत्यादि सारी चीजें हैं, तो इसको भी आप कवर कर लेना है। तो ये प्रक्रिया है। तो साथियों, अपनी तैयारी करते रहिएगा, बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपकी कवर भी होंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तैयारी के लिए बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, परेशान नहीं होना, पजल नहीं होना है। अभी आपके पास समय है, लगभग अगर देखा जाएगा अभी नवंबर भी पूरा है और दिसंबर भी अभी पड़ा हुआ है। 2 महीने अभी आपके पास हैं, और वो भी 17 तारीख से आपके एग्जाम होंगे, लगभग 2.5 महीने हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना फॉर्म भर देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं, आज से अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दो। और ये पूरी जानकारी आपको हमने शॉर्ट में बता दी है, सारी चीज़ें जो जो आपको चाहिए। तो आपको क्या किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी समस्या समाधान होगी। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए, तो साथियों नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन खुश है, कौन कौन यानी तैयारी अच्छे से करना चाहता है, और भैया कौन चाहता है कि इस बार सिलेक्शन पक्का करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज कितना ही, मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।